हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरि बोल। सॉरी आज लेट हुई, कोई याद नहीं तक। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। आवाज सुनाई दे रहे? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ओके यस प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी कुर्बानी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने पिछले 3 क्लासों में शुरुआत की थे भक्ति कैसे करें, भक्ति में प्रगति कैसे करें, ये हमारी क्लासेस है। तो उनमें से प्रथम में हमने आपको बताया सेवा, फिर बाद में है प्रीति पूर्वक सेवा, और थर्ड में प्रीति कैसे करें वो हमने किए थर्ड। अब हमने तो आपको बता दिया जो बतानी था, सब कुछ बता दिया, अब तो कुछ बाकी रही नहीं, तो फिर आप क्या क्लास करें, है ना। भगवान कृष्ण की प्रीति पूर्वक सेवा भक्ति है, और इस प्रकार आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएगा। आपके जीवन की जो अभिलाषाई है वो पूरी हो जाएगी, सारी सर्व सिद्धि वही भी तुम्हारा, सब कुछ मिल जाएगी। तो फिर अब हम क्या करें आगे, है ना। आज की क्या विषय वस्तु होगी, तो वो तो आपने थियोरिटिकल सब सुन लिए थे, अब आपको जीवन में अपनानी पड़ेगी, है ना। सुने तो हमने, है ना। भगवान कृष्ण या कृष्ण जनों के प्रीति पूर्वक सेवा है, भक्ति है ना। किंतु आप जब भी आप करने चलोगे, निकलोगे, है ना, भौतिक संसार में आप जब करोगे ऐसा, है ना। आपने सुना प्रभु जी ने तो क्लास में ऐसे ऐसे बताया हमको, ऐसे ऐसे करनी, ऐसे ऐसे करनी। जब भी करने निकलोगे, मैंने प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में अपने जीवन को इस तरह से ढाल के उस तरह से प्रयत्न करोगे, प्रयास करोगे, तो आप देखोगे हर पग पग में बाधा ही है ना। कभी तो कुछ बाधा ही है, कभी तो कुछ बाधा ही है ना। कभी तो फिर आपके मनों में अनेकों प्रश्न उत्पन्न होंगे, शंकाएं उत्पन्न होगी, है ना। आप सोचोगे मैंने जो सुना वो फिर गलत है क्या, या किसमें गलती है, गलत कहाँ पर है ना। तो व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रयत्न करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, हमारा देर हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फिर अगली क्लास में इसको पूरी करेंगे, ठीक है। तो भगवान कृष्ण या कृष्ण जनों की प्रीति पूर्वक सेवा ही भक्ति है। तो भक्ति तो आसान हुई। आप भक्ति में आप सर्वप्रथम और सबसे सुंदर जो आपके सेवा है वो आपके नाम जप है ना, नाम जप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, महामंत्र जप। तो इस नाम में नाम नकारी बहुधा प्रार्थ, नाम नकारी बहुधा नियमित स्मरण न काल स्थापत, है ना। भगवान कहते हैं इसमें कोई स्मरण की कोई विधि नहीं है ना। मैंने और इसमें सारे शक्ति मैंने प्रदान कर दिया, किंतु दूर दैव ईदृशम यह जनि नान अनुराग। किंतु समस्या है जे इसमें हमारी
हमारी तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल, कोई काल नहीं, कोई देश नहीं, कोई समय नहीं। महाप्रभु कहते हैं नाम जपने के लिए, है ना, खाइते सोइते जथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होई, सर्व सिद्धि होई। तो फिर नाम जप भी बहुत सहज है। तो फिर नाम जप सहज है, सेवा हमने सब सीख ली है, और हम अब प्रीति भी हमने समझ गए, तो हमारी काम बन गई। तो फिर हम अब तो बिल्कुल हमारी प्रगति एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर, एकदम ऊपर ऊपर चलेगी ग्राफ, कभी जिगजैग तो होने वाला है ही नहीं, है ना। किंतु ऐसा नहीं है। जब भी आपने प्रैक्टिकल व्यवहार करोगे ना, जब आप संग करोगे, सेवा करने जाओगे, जब आप मिलोगे, तो ये जो सरल पद्धति थी, सहज थी, स्वाभाविक थी, वो आपको इतनी सरल सहज स्वाभाविक लगने वाला नहीं, क्योंकि हर दिन आप मुंह के बल पे गिरना शुरू कर दोगे, है ना। आप कहोगे भक्त लोग बड़ी प्रेम से बात करते हैं, कोई भक्त प्रेम से बात ही नहीं करेंगे आपसे, बिल्कुल रूखापना होगी। आप सेवा करने निकलो, आप अपनी जी जान प्रयास कर रहे सेवा करने के लिए, कोई आपको टांग खींच के आपको बैठाने वाला है, आपको सेवा ही नहीं देंगे, और देंगे भी तो आपको कड़ी काठी बोल के दे देंगे, और आपको फिर कहेंगे आपने तो ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, वो नहीं करना। एक हो गया। तीसरी चीज होगी, आपको लगेगा यार ये भक्ति हो भी रहे, कर भी रहे ये सब लोग, पर हम कर रहे, मैं कर रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं, तो आपके मनों में द्वंद्व उत्पन्न होने वाले, शंकाएं उत्पन्न होने वाला है, और आपकी चेतना एक ही स्तर के रहने वाले नहीं है। किसी दिन तो आप पूरे उत्साह के साथ लग जाओगे सेवा करने, किसी दिन आपके बिल्कुल उत्साह चली जाएगी, रहेगी, है ना। और क्या क्या समस्या होगी, और जितनी दिन बीतेगी आप देखोगे प्रगति में जितनी नहीं कर रहा हूं, आगे जितनी नहीं बढ़ रहा हूं, पीछे धकेला जा रहा हूं ज्यादा, है ना। पीछे की तरफ हमारी ज्यादा वो है। कोई ना कोई किसी न किसी कारणों से, किसी न किसी वजह से आप देखोगे थोड़ी बहुत भक्ति करने के मैं प्रयत्न करता हूं, मेरी बाधा है ना। एक तो मेरी सबसे बड़ी समस्या तो आपकी चेतना, आपकी मन, सबसे बड़े दुर्जय शत्रु तो आपके मन है ना। वही आपको खींच के बैठाएगा। किसी दिन थोड़ा सा करा लेंगे, किसी दिन कहते आज तो अच्छा मन नहीं कर रहा, अभी नहीं जपेंगे, नहीं ठीक नहीं अभी, है ना, कल लेता हूँ। ऐसा थोड़ी है, सुबह नहीं है तो दोपहर को कर लूंगा, शाम को, और फिर आप देखेंगे दिन ढल जाएंगे, रात्रि हो जाएगी, आपकी माला पूरी नहीं होगी, है ना। आप कहेंगे आज नहीं होगी तो कल कर लूंगा, कल तो हो जाएगी, कल क्यों नहीं होगी, कल हो जाएगी, कल तो मैं एकदम चौकन्ना होके बैठूंगा और पूरा कर लूंगा। फिर कल भी आएगा तो फिर मन में और कोई बहाने होगी। तो आप सब जानते हो, आप भुक्त भोगी हो, और नहीं है तो भोगने आपने शुरू कर दिया होगा, है ना। ये भौतिक संसार है, यहाँ गुणों की अधीन है। आप सतगुण, रजोगुण, तमोगुण आपने सुने भी होंगे तीनों चीजों को। तो ज्यादा से हम रजोगुणी और तमोगुणी रहते हैं। सतोगुण में हमारी बहुत कम स्थिति होती है, बहुत कम समय की सतोगुण रहती है ना। तो प्रथम जो साधन है आपको भक्ति में प्रगति करने के लिए, आपको जो चीज सतोगुण में करनी है वो आपके नाम जप, ठीक है। आपके नाम जप ब्रह्म मुहूर्त में करनी है, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में करनी। भक्ति के प्रगति के प्रथम सोपान है, आपकी फाउंडेशन, है ना, और जिसमें आपकी सारी समस्या की समाधान है, ठीक है ना। प्रथम लायकात आपको अर्जन करनी, आपके भक्ति में प्रगति करनी है तो प्रथम जो बिंदु में आपको ध्यान देनी है, प्रथम जो स्टेप है वो है जदा कदा नाम जपना नहीं है। नाम आपको सतोगुण में रह के जपनी, और सुबह के समय प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में सुस्पष्ट उच्चारण करके श्रवण करना ही जप है। श्रील प्रभुपाद कहते यही जप है। आप
आप पूछोगे ना, प्रभु जी से पूछोगे बाकी, प्रभु जी अच्छी जप कैसे होगी, तो मैंने प्रश्न, अच्छा जप क्यों करोगे? अच्छा जप से ही आपकी भक्ति में आपके बीज में अंकुरायित होती है। बीज देखे ना, बीज आपने बोए, आपने खेत बनाए, सब कुछ किए, दूसरे लोगों ने सहायता, आपने बीज तो डाल दिए मिट्टी में, आपने खाद भी दिए, पानी भी दिए, तो बीज से दो पत्ती निकलते, अंकुरात होते हैं, दो पत्ता निकलता है पहले, है ना। तो अंकुरायित अंकुर, है ना, बीज से पौधे उत्पन्न करने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो आप कराओगे भक्ति लता की बीजों की अंकुरान कराओगे, वो आपके नाम जप, वो आपके नाम जप, ठीक है ना। और सुंदर नाम जप से अंकुर खिलेगी और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने शुरुआत ही किए थे भक्ति में प्रगति कैसे करें, तो आपको मैं आज बता देता हूं, ये प्रगति करने के लिए सबसे सामर्थ्यवान साधन, सबसे सहज साधन, सबसे सरल साधन और सर्वोत्तम साधन है आपके नाम जप, आपके नाम जप, है ना, आपके नाम जप, ठीक है। और नाम जप में आपकी प्रगति कितनी है, उतनी प्रगति आपकी भक्ति में होगी, ठीक है। जितनी प्रगति आप नाम जप में करोगे उतनी प्रगति भक्ति में होगी। माने नाम जप की प्रगति भक्ति की प्रगति है, ऐसे आप सोच सकते हो। आप कहोगे प्रभु जी नाम जप ही तो नहीं होता, बाकी तो मैं अच्छे कर लूंगा, सेवा कर लूंगा ना, है ना, भागवत सुन लूंगा और जब भी सेवा करूंगा, प्रचार करने में लगा दो मेरे को, प्रचार में लग जाऊंगा, मृदंग बजा लूंगा, कीर्तन कर लूंगा, आप कोई मैनेजमेंट के कार्य दो, सब कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, सिर्फ आप नाम जपना जब मर्जी कर सकता हूं? उत्तर नहीं, सीधा उत्तर नहीं। आप कितने भी फिलॉसफी और बहुत सारे क्लासेस सुन के आओगे, फिर आप कहोगे प्रभु जी देखो उस प्रभु जी ने तो ऐसे बता रहे थे, उन्होंने तो ऐसे ऐसे बताया, है ना। उत्तर आपको आज बता देता हूं, है ना। आपकी समय आपके पास कम है और आपको बहुत जल्दी प्रगति करनी है। प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए आपके सिर्फ 6 महीने हैं, तो मानो कि क्या करोगे? तो फिर जो चीज ज्यादा करने की, जो चीज करते हैं ना, जो चीज याद करना, जो उसके नोट बनाना है, जिसके ऊपर पढ़ाई करनी है, जिसके ऊपर फोकस करना है, कहते हैं ना फोकस है, उसके ऊपर आपने ध्यान करो, उस पे मन लगाओ। तो भक्ति के रास्ते में आप समय की अपव्यवहार नहीं करना चाहते, बहुत द्वंद में नहीं पड़ना चाहते हो, अनेकों समस्या खाड़ी ना हो जाए, सबसे सुंदर उपाय है आपके नाम जप, ठीक है। सदा सर्वदा जपिए, सदा सर्वदा जपिए। तो ये जपने की कार्य आप सुबह करोगे, कब करोगे? ब्रह्म मुहूर्त, है ना। आपकी चीख निकलेगा, आप कहोगे प्रभु जी ये तो होगी नहीं, ये तो होने ही वाला नहीं, ये कैसे होगी? 4 बजे तो नींद ही नहीं खुले, तो कैसे होगा, है ना। 4 से 6 तो ये तो कोई जागने के समय थोड़ी है, जागने के समय तो 6 बजे की बात है, 7 बजे की बात है, आपके लिए नहीं, बाकी कर्मी लोगों के लिए और लोगों के लिए, आपके लिए तो नहीं, ठीक है। तो भक्ति की प्रगति के प्रथम सोपान, प्रथम कर्तव्य, प्रधान कर्तव्य, और जो हमेशा के लिए, जब तक आप जीवित रहेंगे इस संसार में तब तक इसको संचालित करना। कब तक? जब तक मैं इस धराधाम में रहूं, तब तक मेरे लिए प्रधान और प्रथम कर्तव्य है मेरी नाम जप, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6। नोट कर लो, लिख लो। आप कहोगे शुरू कर देते हैं कल से शुरू कर देता हूं, है ना, बहुत अच्छा है, आप कम से कम कल से शुरू कर भी दो तो। किंतु आप कुछ दिनों के बाद देखोगे, 3 दिन 4 दिन करोगे, 5 दिन 6 दिन के बाद आप देखोगे लड़खड़ागे, आप नियमित है नहीं, आप अनियमित है, ठीक है ना। तो समस्या, प्रथम समस्या जो है ना, आप देखोगे जितना सहज था उतनी सहज नहीं होगी, है ना।
एक तो ये है। दूसरी, आप नियमित हो भी गए और आप उठ भी गए, है ना, और आप जपने उच्चारण करने भी लगे, सुनोगे नहीं आप। ना सुनना और एक बहुत बड़ी विपत्ति है। ठीक है, तो ये दो कारण हुई। आपको श्रील प्रभुपाद की आज्ञा है हम सबके लिए प्रातःकालिक ब्रह्म मुहूर्त में सुस्पष्ट उच्चारण करनी है और सतर्कता के साथ आपको श्रवण करनी है। ये पूरी लाइन है श्रील प्रभुपाद की, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उच्चारण करनी है, आपको सुस्पष्ट उच्चारण करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। आप अपने समय को बचाने के लिए शब्द को इतनी तीव्रता से जप रहे हो, इतनी कम समय दे रहे हो, कानों तक पड़ेगा ही नहीं हो, है ना। प्रचंड वेग ला रहे। किसी ऐसे कोई वक्ता, मैं बोलते रहूंगा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण, ये करूंगा वो करूंगा, मैं प्रचंड स्पीड पकड़ लूं क्लास में, आपको सुन के भी सुनाई नहीं देगा आपको गाना। उतनी तो समय दोगे जितने में कानों में पड़े। कानों में पड़ के वो सुन कब पाता व्यक्ति, कब सुनाई देता? अब बताओ, आप लोग तो बुद्धिमान लड़के सब, बच्चे सब हो, जानते सुनाई कब देता है? सुनाई कब देता है आपको? मैं आपको प्रश्न पूछूं, कोई चीज सुन कब पाते हो? आपको शब्दों को कानों में धारण करोगे, नर्व सिस्टम है ना, न्यूरॉन्स होती है, आप जानते हो, जहाँ पे मस्तिष्क में वो तरंग उत्पन्न करता है और फिर मनो में वृत्तियां उत्पन्न होती है ना, और फिर बताते हैं जहां इसको सुना जाए, ऐसा करके सुना जाता है ना। तो ये बहुत जल्दी होती है ना, ये क्रिया प्रतिक्रियाएं, किंतु तभी भी कुछ समय देनी पड़ती है। उतने समय ना दोगे, आप प्रचंड स्पीड पकड़ लोगे नाम जप में, नाम सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए सुस्पष्ट उच्चारण करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ठीक है ना। इसमें तो आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप देखोगे, पहले तो आपने जागे हुए, ठीक से जगे हुए, है ना। 4 बजे उठ के और आप लड़खड़ाता हो, आपको नींद पूरा नहीं हुआ है, झुप रहे हो और आप में शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है, आप बिल्कुल डाइल्यूट हो, तो फिर आपके काम नहीं चलने वाला। आप तो बैठ भी नहीं सकते पद्मासन और बैठ के जप नहीं सकते। ठीक है, बैठ के नहीं जप सकते, थोड़ा धीरे धीरे चल के भी, किंतु आप नींद ही पूरा नहीं होगा तो करोगे कैसे? तो नींद भी पूरी होनी चाहिए, शरीर में सामर्थ्य भी होनी चाहिए और सजाग भी होनी चाहिए। 3 चीज तो ये रही। अब आप रही उच्चारण करने के बाद, स्पष्ट उच्चारण करोगे और कानों में पढ़ने दोगे। पढ़ने के बाद आपको अब सुनना है, ठीक है। जब आप सुनने जाओगे तब आई आपकी समस्या, तब आएगा समस्या, है ना। आप जैसे आप लोग जपते हो, आप जपने के बाद आप नोटबुक में लिखना, जे मैं जो जपा हूं 4 माला 16 माला, तो कितने माला मैंने सुना। आप खुद अपने आंकलन करना, एग्जामिनर खुद हो आप, नंबर आप खुद ही देना अपने आप को, कितने नंबर आप दोगे, देखना जी कितने नंबर पाने की योग्य में हो। तो आप देखोगे आप फेल ही हो रहे हो, 30 नंबर से नीचे, मैंने कहा हम 10 नंबर की बात करते हैं, तो आपकी नंबर 5 से नीचे ही आता है। 5 तक है तो पास है, मैंने ठीक है, 5 से ऊपर है तो आप अच्छे जप करने लगे। 6-7 तक तो आप बिल्कुल निष्ठा के स्तर पर है, बिल्कुल निष्ठा के स्तर पर। 8 में है मैंने आपकी रुचि उत्पन्न हो गई। 9 में तो आप सचमुच नाम आपकी जीवन हो गई, है ना। 10 में तो आप जानते हो क्या होने वाला। तो आप देखोगे आपके नंबर ना फेल की तरफ है, नीचे की तरफ, 5 से नीचे, है ना। खुद ही आप खुद करना। जी मैं 16 माला जपा हूं, तो 16 माला में मैं कितनी माला को मैं अपना नंबर्स दूंगा, कौन सा माला मेरी अच्छा है, मैंने सारे सुना। सुनने का अर्थ है हर शब्द सुनना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, पूरा सुनना, ठीक है ना। तो आपको सुन के ब्रह्म मुहूर्त में सुस्पष्ट उच्चारण करना है और सुनना है। ये प्रथम आपकी साधन है और प्रथम आपकी सेवा है, ठीक है, और सबसे बड़ी सेवा है, ठीक है। प्रसाद बनाना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम के संचालन करना, कीर्तन करना, आपकी व्यवस्था करनी, तो आपके सबसे बड़ी सेवा है दिन की शुरुआत में और सर्वदा, हमेशा, हर क्षेत्रों में, हर दिनों में, सर्दियों में, गर्मी में, सब समय आपके नाम, ठीक है। आप इसको बांध के रखो, इसको अपने नोटबुक में लिखो और रेड पेन में लिखो, गोल मार्क करो, जो करना करो, रोज याद करोगे, चिपका दो एक पेपर में, लिखो ना, नाम जप मेरी सबसे बड़ी सेवा और सर्वोत्तम सेवा, सहज सेवा, सरल सेवा, और यही एक सेवा से सर्व सिद्धि हुई बे तुम्हारा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज डिसअपियरेंस डे है। हमारे लायन गुरु है, परम गुरु है, श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव है। तो उन्होंने कहते हैं जे हम जो सारी सिद्धि आपकी हो जाएगी, सर्व सिद्धि हुई बे तुम्हार, सर्व सिद्धि हुई बे तुम्हार, है ना। सारी सिद्धि नाम जप में हो जाएंगे, ठीक है ना, सब सिद्धि, एक सेकंड, सर्व सिद्धि हुई बे तुम्हार, सारी सिद्धि आपकी उसमें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सहज है ना, नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सुस्पष्ट उच्चारण ठीक से सुनना है और आपका ये सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है भक्ति के प्रगति में। इसको आपने कर पाया, आपको कोई ना रोकने, कोई ना रोकने, कोई नहीं रोकने वाले, ठीक है। मैंने तो बता दिया, अब आपको करना है, मेरे को भी करना है, सबको करना है। अब जब करने जाओगे तब आएगी समस्या, है ना, तब आएगी समस्या। प्रथम समस्या होगी, आप सुन नहीं पाओगे, सुनाई नहीं देगा, मन आपको सुनने नहीं देगा। आप कहोगे दोपहर को कर लेता हूं, प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी तो सीनियर भक्त है, मैं तो जूनियर भक्त हूँ, मैं सुबह नहीं करता हूँ, मैं तो दोपहर को करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तो बाकी समय कर लेता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ। मन आपको तो 10 बहाना खड़ी करेंगे। जब भी आप संकल्प लोगे ना, उसी समय 10-20 गिना देगा आपको, है ना। तो समस्या खाली हो गई। दूसरी आपकी, आप ऐसा थोड़ी है प्रभु जी, ऐसा थोड़ी नाम जप करने से सर्व सिद्धि हो जाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, और भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छे व्यवहार रखनी पड़ेंगे, सदाचार वृत्ति अवलंबन करने पड़ेंगे, बाकी कामकाज करना पड़ेंगे, बाकी ये करना, वो करना, वो करना, अनेकों चीज गिनाएगा, अनेकों चीज आपके पास आएगी। तब आप देखोगे, आप मोटा मोटा आप जो भी हो, आप देखोगे जे जपने नहीं दे रहा, बस, है ना, नाम जपने नहीं देंगे, माने और कुछ करा रहा है, और कुछ करने के लिए आपके मन आपको बाध्य कर रहा है या आपको बिजी रख रहा है। एक चीज ये देखोगे, मन को मानो कि थोड़ा बहुत समझा के आपने शुरुआत किए भी है, तो आपके अहंकार, है ना, आपके अहंकार, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं थोड़ी जपूंगा थोड़ी भक्ति में आके, मैं तो और कुछ भी करूंगा ना, मृदंग सीखना है, करताल सीखना है, मेरे को तो सदाचार वृत्ति सीखनी है, मेरे को तो ये करनी, मेरे को वो करनी, मेरे को वो करनी, ये करनी, वो करनी, बहुत कुछ करना है। जब हमने भक्ति शुरुआत करते हैं ना, हमको तो क्या क्या करना है ना, अनेकों कुछ करना है, अनेकों चीजों में हमारी ध्यान होता है। हमने हर चीजों को अच्छे तरह से करने के लिए प्रयत्न, और सब चीजों में छलांग लगा लेते हैं, है ना। तो ये भी एक समस्या होगी आपको। और फिर आपने सुना, भक्त के संग के बिना कोई काम होने वाला नहीं है, तो आपने भक्त जनों के संग करोगे, है ना। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुई। तो सिद्धि होगी ना साधु के संग। तो आप देखोगे, जब भी मैं साधु के संग करता हूँ, भक्त जनों के संग करता हूँ, आपको क्या चीज दिखाई देता है? एक ही चीज दिखाई देगी, ये भक्त लोग ना बड़ी गलती करता है। गलती करने में ये लोग बहुत ही
दक्षता है। देखो कुछ ना कुछ तो गलती कर ही रहा है। प्रभु जी को देखो, माता जी को देखो, ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। माने आपकी निगाह, आपकी चित्त वृत्ति, आपकी भावनाएं सब दूसरे की गलतियां देखने में है। मन आपको ना पूरे जीवन ऐसे ही दिखाया, कर्मी जीवन में भी दिखाते, ज्ञानी हो तब भी दिखाए, भक्ति में जब आओगे ना तब भी मन आपको करे ये लोग गलती बढ़ा, गलतियां ही गलतियां। मेरे को देखो, मैं बिल्कुल, मेरे को देखो, आप बोलते तो नहीं हो किंतु मन आपको बुला देता है, ये तू जो करता है ना कमाल का करता है, मैंने अद्भुत है। गलतियां दूसरी तरफ है ना, दूसरे लोग सब वो कपटी हो गई सब, है ना, बोलना बड़ा कड़वी बनता है। और मैं देखो, मैं तो सब कुछ बड़ी सुंदर हूँ। मैंने मन आपको पागल बना के रखा, आपको गधा बना के रखा, आपके बुद्धू बना के रखा। मन आपको जैसा सोचा के रखा ना, ऐसी आपकी जीवन हुई, है ना। तो साधु संग में जाके देखोगे, गलतियां ही गलतियां देखोगे, तो चेतना कहाँ रहेगी आपकी। आपने तो चेतना ठीक करने के लिए आए थे और आपको नाम जपना है, आपको भक्ति में प्रगति करना है। तो साधु संग में जाके देखा, आपने तो प्रगति हो ही नहीं। जो थोड़ा बहुत प्रगति थी वो भी गई, वो भी गई, वो भी गई, है ना। ये आपके नहीं गया तो बहुत अच्छा है, मैं तो आपको बताता हूँ ऐसा होता है। इसके बाद आपने साधु के संग किया, तो वहां पर भी हम सब गोड़िया जन है, तो हमको तो नाम जप में ही बोलेंगे सब लोग। नाम जपो के ऊपर क्लास चलेगी, नाम जपो में ही होगी। भागवत की श्लोक सुनो, गीता पढ़ो, कुछ करो, बात आएगी आपको कृष्ण में आसक्ति है, कृष्ण जनों में आसक्ति, प्रेमों की बात है। किंतु आप देखोगे मैं जब ये सब करने जा रहा हूं तो आपकी बड़ी समस्या है ना। भक्तों के साथ व्यवहार करते समय लड़खड़ाओगे, शास्त्रों की श्लोक को ऊपर आपकी भावना आपको जड़ेगी नहीं। आप सोचेंगे ये सब ठीक ठाक है कि नहीं है। तीसरी चीज, आप कहोगे मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और आप बहुत अच्छी तरह से श्रवण किए, राधा श्याम चंद्र प्रभु के संग किए, आपको उत्साह दिया, आप उत्साहित हो गए, संकल्पित हो गया, मैं तो करके दिखाऊंगा, है ना। और करके निकल गए, आप करना शुरू किए। तो कुछ दिनों के बाद देखोगे आप गिरने लगे, है ना। जब आप गिर रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, तब भी मन कहता तू तो बहुत अच्छा कर रहा, तू ऐसा कर रहा है ना, तेरे जैसा तो कोई प्रगति कर ही नहीं रहा, है ना। चलेगा, ऐसा स्पीड तो बिल्कुल चलेगी, मन आपको तुरंत समझा देगी, इसी स्पीड से तो कर ही लूंगा ना। ऐसा थोड़ी है 2 दिन में 2 साल में कोई थोड़ी प्रेमा भक्ति में उत्पन्न हो जाएंगे। प्रेम तो बुढ़ापा में उत्पन्न, अभी किसने बोला प्रेम, है ना। तो इस तरह से अनेकों आपकी मनों में द्वंद्व उत्पन्न होगी, अनेकों समस्या होगी। मैं सारे समस्या आपको गिना नहीं रहा हूं, मेरी ये क्लास है आज की, आपको बता रहा हूँ। ये सारी समस्या से बचेंगे कैसे, है ना। आप कहोगे ना प्रभु जी मेरे को तो ये बता दो, आपने समस्या तो गिना रहे हो, आप समाधान बताओ मेरी नाम जब अच्छा से हो, एक भक्त जनों के प्रति मेरी भावना अच्छा हो, दूसरी, तीसरी मैं जो संकल्प करूं उसको मैं पूरा कर पाऊं, तीसरी, चौथा मेरे को ना भक्ति में आके, भक्ति के क्षेत्रों में मेरे को भार ना लगे, मैं आनंदित रहूं, है ना। बचपन में जो जिस प्रकार मैं जब छोटा था तब मैं कैसे आनंदित रहता था, क्या कैसे खेलकूद करता था, कैसे मेरी जीवन थी, ऐसी मेरा निजी जीवन में प्राप्त करना चाहता है ना। माने आप आनंद प्राप्त करना चाहते, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे तो आप चाहते हो जे मैं आनंदित रहूं, दुखी ना हो और भारी ना लगने लगे, बोझ ना लगने लगे मेरा भक्ति। तो वो करने के लिए मैं क्या करूं। तो नाम नाम नकारी बहुधा निज स्वरूप प्रार्पित नियमित स्मरण न काल एतादर्शी तब कृपा भगवान ममापि दूर दैव ईदृश इहा जने नान अनुराग। महाप्रभु कहते हैं भगवान ने सब शक्ति दे दी, नामों में सब दे दिया, किंतु मेरी दुर्दशा, मेरी दूरदब देखो, मेरे अनुराग उत्पन्न नहीं हुई, मेरी रुचि उत्पन्न नहीं हुई नाम पे। क्यों उत्पन्न नहीं हुई,
कैसे करके रुचि उत्पन्न कर पाओगे, महाप्रभु ने थर्ड श्लोक में आपको उत्तर बता दिया। गौरांग महाप्रभु को पता है आपकी स्थिति, है ना, आपकी समस्या भी पता है उनको, है ना, जितनी भी समस्या हो, सारी समस्याओं के समाधान उन्होंने कर दिए और करके उन्होंने बताए कि थर्ड श्लोक, त्रिनादपि सुनिचेन तरुरिपसहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तन्य सदा हरे। हमेशा भक्ति कर पाओगे, हमेशा प्रीति कर पाओगे, हमेशा प्रेम के स्तर पे रहोगे, हमेशा भगवान के नाम उच्चारण कर पाओगे, माने आप स्थिति रहोगे, सदा सर्वदा जपिए, कभी भी आप जप सकते हो, हमेशा जप सकते हो। तो आपको ये चार चीज करनी, महाप्रभु कहते चार चीज करनी है। चैतन्य चरितामृत की अंतलीला की लास्ट चैप्टर, कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथों की समाप्त कर रहे हैं। शिक्षाष्टकम के ऊपर उन्होंने अध्याय शिक्षाष्टकम की प्रार्थनाएं, अध्याय 20 अंतलीला सेकेंड वॉल्यूम लास्ट चैप्टर चैतन्य चरितामृत समाप्त होगी। यहाँ पर वहां पर ही वर्णन है ये थर्ड श्लोक की, या आठों के आठों श्लोक की तात्पर्य कविराज गोस्वामी ने वर्णन किए हैं। तो उसमें थर्ड श्लोक के भी वर्णन उसी में, ठीक है। और हम रोज सुबह प्रार्थनाओं भी करते हैं शिक्षाष्टकम की, है ना, प्रार्थनाएं हम आठों श्लोक गाते भी हैं और रोज गुनगुनाते भी हैं वैसे। तो महाप्रभु ने आपकी सारी समस्या की समाधान उसी श्लोक में बता दी, है ना। चार चीज आपको करना है, आपकी भक्तिमय जीवन में कोई बाधा नहीं होगी, कभी कोई समस्या जागेगी और कोई समस्या आएगी भी, आपके पास उत्तर होगी, उसको आपके पास उत्तर होगी और आप सामर्थ्यवान भी होगी उसको काटने के लिए, उसको उससे निकालने के लिए। तो वो चारों में से क्या है, प्रथम है त्रिनादपि सुनिचेन, आपने सुने भी होगा इस लोग, त्रिनादपि सुनिचेन, नहीं सुने तो सुना देता, है ना, और आप सुनते रहोगे पूरा जीवन भर, आपको सुननी ही पड़ेगी, है ना। आपको नहीं सुनना, मेरे को श्लोक नहीं सुनना, मेरे को नहीं सुनना, ये मेरे से नहीं होगी, मेरे से नहीं होगी, तो आपसे नहीं होगी, तो आपसे भक्ति में प्रगति भी नहीं होगी। ये श्लोक आपसे नहीं होगी, जीवन आनंदवन भी नहीं होगी, आनंदमय होगी नहीं। ये श्लोक नहीं होगी, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। कर लो आप जो करना था, बाकी जो भी कुछ करके आप भरपाई कर सकते हो करके देख लो। आप अपने समय की अपव्यय करोगे, समय खराब कर दोगे, होगी नहीं। तो इसीलिए आप सब लोग अभी शुरुआत की है, कोई शुरुआत कर दी है, कोई करने वाला है, तो क्यों ना बचपन से ही ठीक समय में इसको ग्रहण कर लो, और फिर मेरा समय बचेगा ना, तो फिर मैं संचालन करूंगा कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए, मेरे पास समय रहेगी। तो ये त्रिनादपि सुनिचेन तरुरिपसहिष्णुना अमानिना मानदेन, अमानिना मानदेन, और फिर लास्ट में कीर्तनीय सदा हरि, निरंतर कीर्तन करते रहोगे, है ना। हम कभी कभी कीर्तन करते हैं, कीर्तन शब्द का अर्थ है उच्चारण करना, संकीर्तन होता है बहुत सारे लोग मिलके महामंत्र को उच्चारण करना, गाना है वो संकीर्तन। तो ये है, तो महाप्रभु आपको सारी समस्याओं को समाधान बता देते हैं, सारी प्रश्नों के उत्तर बता दिए। आपके भक्ति में जीवन में जो भी समस्याएं उगने वाला है ना, इस चार चीजों में सारी समस्याओं को आपको मार गिरा सकते, काट सकते हो, आप परास्त कर सकते हो, आपके ऊपर हावी नहीं होगी। मैं आप सबको देखा हूं और सबके हृदय की भावना को नहीं जानता हूं, और सब लोग, सब जीव अलग अलग है, पृथक है ना। सबकी भावना एक जैसा नहीं होती, सबकी समस्या भी एक जैसा नहीं होगी, सबकी जीवन शैली भी एक जैसा नहीं होगी, सबकी सामर्थ्यता भी एक जैसा नहीं है। किंतु इस चार चीजों से आपकी सारी समस्या जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आप उसको प्रयोग करके देख लो, है ना। प्रथम प्रयोग है त्रिनादपि सुनिचेन, मैं तिनके से भी मेरा नीच हूं, मेरी जो स्तर है वो तिनके से भी नीचे है। तिनका जानते हैं ना, तिनके घास,
जूते पड़ के चप्पल पहन के हम चलते हैं ना, तिनका कभी बोलता है ए मेरे ऊपर क्यों चलता है तू, मेरे को कुचल के क्यों जा रहा है? मेरे को लगता है ना मेरे को भी, मेरा भी तो ये कोई पहचान है ना, तो कुछ तो मोल दोगे हम। यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनीचे, तिनके से भी नीचे समझो, तिनका जैसा ना समझो, ठीक है ना। तिनका तो तिनके बोलता है क्यों चप्पल पहन के चले जा रहे हो, कुचल क्यों दे रहा हो मेरे को, मेरी भी औकात है, मेरी भी एक स्तर है, मेरी भी एक गरिमा है। तिनका तो नहीं बोलता है ना, मानो कि तिनका बोल भी दे, तो इसलिए महाप्रभु कहते तिनके से भी नीचे होना चाहिए। त्रिनादपि सुनीचे। प्रथम चीज क्या आपको करना है, समझना है कि मैं इस पूरी ब्रह्मांड में मैं तिनके से भी नीचे मेरी स्तर है। त्रिनादपि सुनीचे ना, है ना, ये आपकी स्तर है, ठीक है। एक दूसरा तरोरिव सहिष्णु, वृक्ष की तरह सहिष्णु, है ना, वृक्ष की तरह सहिष्णु। तीसरी है अमानीना, और चौथा है मान देना। अमानीना माने मान की अपेक्षा नहीं करोगे, मान की इच्छा नहीं रखोगे, और सबको आप मान प्रदान करोगे। चैतन्य चरितामृत के अंत लीलाओं में अध्याय 20 में त्रिनादपि सुनीचे श्लोक के ऊपर बता दे तो पढ़ देता, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, है ना। उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाथम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वे ये उसके लक्षण है जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, यद्यपि बहुत ही उत्तम होता है, किंतु वह अपने आप को धरती की घास से भी तुच्छ मानता है। वह अपने आप को धरती के घास से भी तुच्छ मानता है। और दूसरा है उत्तम ही अपना के माने त्रिनाथम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। और वृक्ष की तरह वह दो प्रकार से सब कुछ सहन करता है। सहिष्णुता होता है, पेड़ की तरह सहिष्णु होगा। वृक्ष दो प्रकार के सहिष्णु, दो चीज सहन करता है। क्या है? वृक्ष जेनो काटिले ओ किछु ना बोलाई, सुखाइया मईले कारे पानी ना मांगाई। पेड़ को आप काट दो ना, वो बोलेगा नहीं क्यों काट रहे हो, मेरे क्यों कुड़ाली चला रहे हो, क्यों मारते हो, है ना, क्यों काट रहे हो। आप जानते ना, बड़े बड़े पेड़ों को काटने के लिए काटने वाला सुबह से शुरू करता है, 10 बजे से शुरू करेगा, लेबर को देखा है ना, और फिर दोपहर तक आधा काट देता है ना। वो सोचता है आप थक गया, तो वो भोजन वगैरह लाए ना, उसी पेड़ के नीचे बैठ के ना फिर भोजन करता है, पानी पीता है, थोड़ा सा विश्राम कर लेता है, फिर 2 बजे उठ जाएंगे, फिर काट के पूरा काट के गिरा के चले जाता है, 4 बजे 5 बजे समाप्त। किंतु वृक्ष बोलता है तू मेरे को ही काटता है और मेरी छाया में बैठ के तू भोजन करता है और तेरे को दया नहीं आता। तो वृक्ष जनो काटी ले किछु ना बोला है, वो कुछ ना बोलता है, कुछ ना बोलता, कुछ ना बोलता है ना। उसको काटता है किंतु बोलता है क्यों काट रहा मेरे को, है ना। और मैं तो ना छाया ही नहीं दूंगा, तू मेरे को आधा काटा ना, अब तो मैं छाया ना दूंगा, तभी भी छाया देता है, तभी भी उसको विश्राम की जगह देते हैं। और फिर किछु ना बोला है, ये किछु ना बोला है शब्द की आप कभी कभी प्रयोग करोगे ना जी, कुछ ना बोलूंगा क्या प्रभु जी, कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ तो ऐसे ही बोले हैं महाप्रभु, और चैतन्य चैतामृत के श्लोक इस तरह से है। इस बीच में से किछु शब्द हटा सकता तो हो सकता कविराज गोस्वामी के मन में और कोई भावना होता तो हटा सकते थे, किंतु उन्होंने तो किछु ना बोले, उन्हें कुछ ना बोलोगे, कुछ नहीं करो, है ना। ये प्रथम सहिष्णु। सुखाई या मई लेकारे पानी ना मांगे, सूख के मर जाता है, इसको पानी नहीं मांगता है। ये 2 तरह की सहिष्णु है वृक्ष की, ठीक है। काट के गिरा देता है, किसी को कुछ नहीं बोलता है, और मर जाता है सूख के, किसी को पानी नहीं मांगता है ना। लकड़ी बन जाता है, सूख जाता है, घरों के ईंधनों के काम आता है। पूरे जीवन भर तो फल फूल दिया ही था, पत्ते दिए थे, ऑक्सीजन दिए थे, अंत समय में आपने को सुखा के हमारे ईंधन बन के घरों की चूल्हे में काम आ जाता है। वो भी प्रदान कर दिया, है ना।
वृक्ष की जीवन दूसरे के लिए होता है, ऐसा हम बोलते हैं ना, सुनते हैं ना, है? तो दो तरह की सहिष्णु आपको करनी है। आगे, जय जे मागई तारे दे आपन धन, घर्म विष्टि सहे अन्य करे रक्षण। जो जो मांगता है उसको वही देता है। कोई फूल मांगता है, कोई फल मांगता है, कोई पत्ते है ना, तो देता है ना, सब हमने वृक्ष देता है। जे मांगे तारे दे आपन धन, जो जो मांगेंगे ना उसका अपना धन वो दे देता है। घर्म विष्टि सहे, गर्मी के दिन गर्मी सहन करता है, और बारिश के दिन बारिश की, जाड़े के दिन हम तो घर पे है, वो तो बाहर ही खड़े रहते हैं, बर्फ ठंडक हवा सहन करते हैं। घर्म विष्टि सहे अन्य करे रक्षण, ऐसा करके भी दूसरे की रक्षा करता है, दूसरे की रक्षा करता है ना। उत्तम हैया वैष्णव हवे निरभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। वैष्णव है तो उत्तम, सचमुच आप उत्तम पद के, किंतु आप निरभिमान होंगे, है ना, और समस्त जनों को आप सम्मान प्रदान करेंगे, क्योंकि उसमें कृष्ण के अधिष्ठान है। कृष्ण विराजमान है, परमात्मा के रूप में कृष्ण विराजता है उसमें, है ना। आप कहोगे प्रभु जी ये जल्लाद लोगों को भी मैं क्या सम्मान प्रदान करूंगा? कृष्ण अधिष्ठान निरभिमान, है ना, जीव सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। यही मत होइया जय कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणों तार प्रेम उपज गए। इस प्रकार हो के जो कृष्ण नामों को उच्चारण करता है, कृष्ण की चरणों में उनकी प्रेम उत्पन्न होता है। महाप्रभु ने आपको 4 चीज बता दी। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरी पसहिष्णु न अमानी न, सबों को सम्मान दोगे, और अपनी अमानी न मान कीर्तनिया सदारी। एक चीज आते हैं, सबको मान देंगे, अपनी मानो की इच्छा नहीं करोगे, अपनी मान की इच्छा नहीं करोगे। ये बहुत सहज है, कर लेंगे कल से, आज से कर लो, आप शुरुआत कर लो, है ना, करके देखो, ठीक है ना। आप कर पाए, सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास है, सारी समस्याओं को आप तो ऐसे चुटकी से निकाल सकते, और आपके जीवन में कोई बाधा ही नहीं आएगी, है ना। आनंदमय जीवन होगी, भक्तिमय होगी, और भक्ति की जो फल है, साध्य वस्तु है कृष्ण प्रेम, आपको प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजाए, है ना। ये हम कर पाए तो हमने हमारी शिरोनामता क्लास की भक्ति में प्रगति कैसे करें, ये प्रगति की 4 चीज है ना। आप आज से अपना लोगे, आज ही से आपकी भक्ति 4 चांद लगने वाला, है ना। आप प्रयास करो, जब भी प्रश्न उठेगा ना तो पेड़ की तरफ देखो, कभी मन में प्रश्न उठेगा तो तिनके के बारे में सोचो, है ना। और कभी मन में आया ये तो सामने वाले लोगों को कोई आता जाता है नहीं, इनको भी प्रणाम करूं क्या, है ना। जीव अधिष्ठान, जीव सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। सम्मान प्रदान करो, और सम्मान पाने की कोई इच्छा नहीं करोगे। सम्मान पाने की इच्छा कोई नहीं करोगे तो 50% से समस्या काट गए, बाकी 25% तो दैन्यता से काट लोगे, और बाकी 25% सहिष्णुता से काट दोगे। 25 तो 25% की अवरोध तो दैन्यता से कट जाती है, बाकी 25% आपकी सहिष्णुता से कट जाएंगे। बाकी रही 50 के 50 सम्मान ना पाने की इच्छा से कट चली जाएगी। दूसरे के सम्मान तो आप दे ही दोगे, सम्मान पाने की इच्छा नहीं है तो देने की इच्छा तो एक वैष्णव को तो हमेशा ही रहता है, वो तो सबको प्रणाम करता है ना, झुकता ही तो है वो। आपका कीर्तनिया सदारी हो जाए, है ना। ये आपकी भक्ति की प्रगति में 4 चांद लगाने वाला है। ये जीवन में प्रैक्टिकल किया जा सकता है। हमारी गौड़िया संप्रदाय के हर भक्त इसी श्लोक में जीते हैं, और इसी श्लोक में अपने साधनों को संचालन करते हैं, और
पूरे जीवन भर अभ्यास करके इसको अपने गले में धागों में पिरो के रखते हैं, है ना, और कंठी धारण करते हैं, है ना। ये हमको करना है, ये हमको करना है। और जितनी जल्दी हम समझ जाए उतने हमारे लिए अच्छी है। समस्या खड़ी होगी, फिर एक एक करके समाधान करूंगा, फिर समय बीत जाएगी, 2 साल चले जाएगी, 3 साल चली जाएगी, 6 महीना चले जाएंगे, फिर मैं थोड़ा स्थिर होऊंगा, फिर भक्ति करूंगा, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, थोड़े से पीछे हट जाऊंगा, फिर किसी समय उदासीन हो जाऊंगा, तो फिर लाभ होगी, समय की अपव्यवहार होगी। प्रगति करनी जब है तो अच्छी तरह से करनी है। तो उसके लिए आपकी मूल मंत्र है, और ये महाप्रभु द्वारा प्रदत्त श्लोक है। और आपको अभ्यास करके शक्ति अर्जन करनी होगी। और पहले तो आपको अभिलाषा रखनी है जी, मैं ऐसे ही जीऊंगा, पहला तो। दूसरी, इस प्रकार करके जिया जा सकता है तो आपका कोई आदर्श होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए आपके सामने, वो आपके गुरुदेव है ना, वो आपके गुरुदेव है। जब भी आप लड़खड़ाता हो या आपका मन करेगा जे इतना नहीं होगी, तो फिर गुरुदेव की तरफ आप देखो, आदर्श, ठीक है ना। ये इसके ऊपर हमने अगले सप्ताह में और आलोचना करेंगे, इनके प्रैक्टिकल रूप है, ठीक है। तो किंतु आप इसको श्लोक को याद करना और मेरे को भी चारों चीजों को सुनाना, ठीक है। तो ये रही आपकी आज की क्लास। और ये भक्ति की प्रगति में आपको करना है तो आपको अपनाना है। आप कहोगे होगी नहीं मेरे से ये, तो भूल जाओ, फिर प्रगति होगी, है ना। सत्य बात बता देता मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। ये 4 चीज तो आपको करनी हाँ, किस प्रकार करोगे उसके लिए आप सुनते रहो, सुनो, सहायता लो, किंतु करना तो आपको है, करना आपको है, ठीक है। 3rd श्लोक, आपके सब प्रश्नों के उत्तर है, सारी समस्याओं की समाधान है, आपकी साध्य वस्तु की प्राप्ति है, आपके लौटे हुए आनंद जो चली गई उसको आपने वापस लाना है, दुखों की समाप्ति होगी। इसी संसार में दुखालय में रह के भी आप आनंदमय जीवन व्यतीत करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करके आप अपने घरों में वापस चले जाएंगे और इसी जन्मों में चले जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा बहुत संदेह होता तो महाप्रभु ना बताते, थोड़ी बहुत संदेह होता तो कबीरदास गोस्वामी इनकी गुणगान ना करते, है ना। थोड़ा बहुत संदेह होती तो हमारी समस्त आचार्यों जनों की कोई भी ग्रंथ आप उठा के देख लेना, गौड़ीय संप्रदाय के सारे, रूप गोस्वामी पाद हो, सनातन गोस्वामी पाद हो, जीव गोस्वामी पाद हो, चक्रवर्ती पाद है, कृष्णा नरोत्तम दास ठाकुर हो, हमारे सब आचार्यों लोगों ने इसी में जिए हैं। और प्रभुपाद के शिष्य जनों भी इसी में जीते हैं। अनेकों गौड़िया वैष्णव जन इसी में जीते, इसी में जीते। तो ये प्रैक्टिकल किया जाता है, लोग अनेकों उदाहरण भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ थ्योरेटिकल लिखा गया और ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, इस समय ये एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा भी नहीं। आपके गुरुदेव आपके सामने जो एक उदाहरण है ना, ऐसा भी, ठीक है ना। तो आपकी समस्या मेरे को पता नहीं है, किंतु सारी समस्याओं की समाधान इस श्लोक में है। आपकी जो भी समस्या होगी ना, इसकी समाधान इस श्लोक में। तो हमको करना है, इसको निभाना है, इसको जीवन जीना है। और अब साधु संग करके हमको ये पूछना, प्रभु जी ये मैं कैसे जी सकता हूँ, मैं इसमें लड़खड़ाता हूँ, बस इसमें ये कमी है, तो इस चारों चीजों को मैं कैसे कर पाऊं। इसलिए साधु संग में हो, और इसलिए आपके साधु संग करके आपको सामर्थ्य उत्पन्न करानी, आपके प्रश्नों को उत्तर ढूंढना है, आपको प्रैक्टिकल अपने प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में अपनानी होगी, इसको है ना, अपनानी पड़े।
है ना। इसलिए भक्तजनों के संग सामर्थ्य उत्पन्न कराने, घर में अकेला रह के मुश्किल पड़ेगी आपको करना, किंतु आपको आपको फोकस्ड रहेंगे, ये चारों चीज करनी है मेरे को। आप देखो कि दूसरे लोग नहीं कर रहे, पहले तो आपने विपत्ति यहाँ खड़ा करी कि दूसरे लोग नहीं कर रहा है और मैं करना चलूं, और आप अकेले ही होंगे इस रास्ते पे। जब आप शुरुआत करेंगे ना जीवन में, आप अकेले होंगे, बहुत सारे लोग नहीं आपको साथ देने वाले, बहुत कम बिरले लोग होंगे, एक तो उदाहरण होंगे, किंतु आप कहोगे बाकी लोग तो कुछ कोई कुछ हो कर ही नहीं रहे, तो मैं भी, है ना। होगी नहीं प्रगति, होगी नहीं आनंद, होगी नहीं भक्ति, एक भार लगने लगेगी, भक्ति एक बोझ लगने लगेगी कुछ सालों के बाद, और आप सोचोगे अच्छा था मैं कर्मी थी, है ना, मैंने तो इस चक्कर में। अब ऐसा भी कभी कभी लगता है, कभी कभी मनों में ऐसी भावना भी जाग जाती है ना। आपको आनंद के साथ, बहुत ही स्फूर्ति के साथ और भक्ति में प्रगति के साथ, है ना, जीना ही जीवन है ना, जीवन है। और वो कृष्ण प्रेम से प्राप्ति होती, वो स्फूर्ति कृष्ण प्रेम उत्पन्न होने से वो प्राप्ति होती है। और ये चार चीज करने से आपको कृष्ण प्रेम और आपकी भक्ति की प्रगति होगी। ठीक है, तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, ये बिल्कुल ट्रस्टेड फॉर्मूला है, ये ऐसा नहीं है ये थ्योरेटिकल लिखा गया, लोगों ने इसको अपनाया नहीं, और तब तो अपनाते थे जब अच्छे समय था, लोग अच्छे थे। अब तो प्रभु जी नहीं अपनाया जाएगा, ऐसा भी नहीं। देश काल नियम न्याय सर्व सिद्धि हुई, महाप्रभु कोई श्लोक बताते हैं, कुछ बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, तो कोई प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं होगी तो कृष्ण बताएंगे ही, महाप्रभु बताएंगे। देश काल नियम न्याय सर्व सिद्धि हुई, है ना, खाईते सुईते जथा तथा नाम। तो ऐसा नहीं है समय परिवर्तन हो गया तो इस समय नहीं होगी, ये तो सत्य युग में हो सकता था, या लोग जब बहुत सदाचारी थे तब हो सकता था, अब तो जल्लादों में राक्षसों में भर गए सब, तब भी नहीं। माने आप बहाना आपके हजारों करोड़ों होगी, किंतु करनी आपको यही, और आपको साथ देने वाले बहुत ही कम लोग होंगे और बिरले लोग होंगे, है ना। किंतु आपको डरना नहीं, और आपको अपने संकल्प में दृढ़ रहना, अड़िंग रहनी, है ना। जमे तो ऐसे ही जिंदगी। और अच्छा है आपको कृष्ण ने चुन के लाए, गौड़िया संप्रदाय में लाए और प्रभुपाद के पास लाए, और प्रभुपाद के ऐसे शिष्य के पास लाए गुरु के रूप में, जो आप इस चीज को कर पाने में हर तरह से सक्षम होंगे, है ना। आप चुने हुए जनों में से हैं सब लोग जो इसको करने में सामर्थ्य है, इसीलिए तो लाए हैं इस प्लेटफॉर्म में, कृष्ण ने लाए आप। ठीक है, कर पाएंगे आप, बिल्कुल कर पाएंगे, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, और किया जा सकता है, जिया जा सकता है, और आनंद के साथ जिया जा सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज आप सब भक्त जन की जय। निताय गौर महाराज। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, एक दो, किसी को कोई ऐड करना चाहते तो कर सकते, प्लीज। हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। वांछा कल्पतरुण्यस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। Hare
मैडम जी जय